स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो आज हम इस वीडियो में 8 क्वेश्चन से हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चन तक हल किया था, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर शो होना होगा, आप आ देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन दे रखा है r प्लस से, ठीक है, एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 4 से अधिक संख्याएं हैं, ठीक है, रियल नंबर में ही है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है। पहले हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, उसके बाद f प्रतिलोमी फलन है, ठीक है। और यहाँ दे रखा है जहां r सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, ऋणात्मक समुच्चय मतलब ऋण से मुक्त। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं fx, जो संबंध बन रहा है उसको हम लिख देते हैं। तो fx इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं आंसर के लिए फलन f सच दैट r प्लस से 4 से इंफिनिटी तक, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया, में f x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एवरी, ठीक है, यहाँ 4 एवरी बिलोंग करेगा x r में, ठीक है, प्लस में द्वारा परिभाषित है, यहाँ लिख देते द्वारा परिभाषित है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक के लिए। एक के लिए क्या कंडीशन होती है, एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए और fx इक्वल टू fy होना चाहिए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि माना, ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं माना x कोमा y बिलोंग्स टू r में, ठीक है, r में इस प्रकार है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं में इस प्रकार है कि f x इजिकल टू f y, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर x के स्थान पर x रख देते हैं और यहाँ मान लेते हैं, और y के स्थान पर y को मान रख के इजिकल टू में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इजिकल टू में हो जाएगा वाई स्क्वायर, इजिकल टू में हो जाएगा वाई स्क्वायर, चलिए मार करी, ठीक है। अब x के स्थान पर x का मान रख देंगे, ठीक है, x के स्थान पर x का मान रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इजिकल टू में y रख देंगे यहाँ पर और ऐसे उतार देंगे वाई स्क्वायर प्लस 4। ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए ये कट जाएगा, क्योंकि अगर इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा और +4 से -4 खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे, मतलब वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तब हम लिखेंगे अतः f एक ही फलन, ये हो गया, एक ही फलन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे के लिए कि माना y बिलोंग्स टू 4 कोमा इंफिनिटिव, ठीक है, इंफिनिटिव के लिए बात कर लेते हैं और यहां में, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहां इस प्रकार होगा कि f x इक्वल टू वाई रखते हैं, ठीक है, और यहाँ x का मान निकालते हैं। यहाँ x का मान निकालेंगे तो f x के स्थान पे f x का मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू वाई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ मान निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, चलिए इसका मान निकाल लेते हैं हम। तो जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोमा एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई माइनस 4 और x निकालेंगे तो एक्स इजिकल टू होगा वाई माइनस 4, ठीक है, 4। और आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा 0 से, ठीक है, वरना ये माइनस में चला जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा x का मान आ गया। तो हम यहाँ लिखते हैं फिर माना y बिलोंग कर रहा है 4 कोमा इंफिनिटी में इस प्रकार है, इस प्रकार x बिलोंग r में प्लस में विद्यमान है,
t विद्यमान है t। अब हम एफ एक्स रखेंगे इजिकल टू वाई में प्राप्त हो जाए बस। ये हो गया एफ एक्स इजिकल टू वाई। अब आपको देख रहे हैं कि एफ एक्स के स्थान पर ये वाला मान रख दीजिए, ठीक है। एफ एक्स के स्थान पर वो मान रखेंगे हम इजिकल टू वाई। एक्स के स्थान पर ये मान रख दीजिए कोमा एफ रूट वाई माइनस 4। ओके गाइस, ये हो गया इजिकल टू वाई। अब यहां पर आप इसका मान निकाल लीजिए, इसको इसके x के स्थान पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहां क्या आएगा कोमा x स्क्वायर, यहाँ y माइनस 4 हो गया, y माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस 4 हो गया। अब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद यहाँ आ जाएगा y माइनस 4 और प्लस 4, और जब माइनस 4 से प्लस 4 करेगा तो y बचेगा। हम एफ एक्स इक्वल टू वाई हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। इसलिए यहां लिखेंगे अतः एफ एक ही तथा आच्छादक है, ठीक है, तथा आच्छादक है। जब एक ही तथा आच्छादक दोनों हैं तो हम यहां लिखेंगे अतः अब तब एफ इनवर्स विद्यमान है। अब ये हो गया विद्यमान है, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे कि गॉफ और फॉक के लिए, ठीक है। अगला आगे का क्वेश्चन हम ऊपर से हल करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, वो फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पर। माना जी सब्जेक्ट 4 कोमा इन्फिनिटी से r प्लस में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। में जी वाई इजिकल टू, हमारा जी वाई क्या आया, जी वाई आया था हमारा रूट वाई माइनस 4, यही तो था। अब यहां लिखते हैं द्वारा परिभाषित है, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसका गॉफ और फोफ का अनुमान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ एक्स की बात कर लेते हैं। अगर ये आई एक्स आ जाता है तो ये हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ जी एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स के स्थान पर इसका मान रख दीजिए, जो हो जाएगा जी एफ एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसको हमें y के स्थान पर रखना है, ठीक है, इसमें y के स्थान पर ये मान रखना है, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है गाइस। अब यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4, प्लस 4 से माइनस 4 कट गया, और एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है, वो रूट के बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ फोक निकाल लेते हैं, फोक एक्स, ठीक है, फोक वाई निकालेंगे, क्योंकि आई वाई के बराबर करना है, ठीक है, वाई के बराबर फोक को। तो यहां जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा एफ, यहाँ एफ जी, और ये हो जाएगा वाई। तो जी वाई का यहां मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ जी वाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 4, और ये मान उठा के हमें एक्स के साथ रख देना है, तो हो जाएगा रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4। अगर इसका हम स्क्वायर को लेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट इस गलटू में आ गया वाई। तो आप देख रहे होंगे कि ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, फोक वाई लाना था, वाई आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि अभी बात ये कर रहा है फोक इजिकल टू गॉफ, ठीक है, और क्यों कर रहा है, क्योंकि आई आर प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों का मान एक जैसा ही आएगा, क्योंकि आर प्लस की बात कर रहा है तो आर नहीं है, ठीक है, रियल नंबर। तो यहाँ पे एफ इनवर्स इजिकल टू जी, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ देख लीजिए एफ इनवर्स वाई इजिकल टू जी वाई, दोनों का मान एक ही आएगा वाई माइनस 4, ठीक है। आप ये कह लीजिए वाई इनवर्स चाहे जी वाई कह लीजिए, बात है ये। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 9th क्वेश्चन हल करते हैं, जिसमें संबंध दे रखा है क्वेश्चन 9 दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ फलन दे दिया एफ
आर से प्लस आर से, ये -5 से प्लस के लिए, ठीक है, -5 से आगे के लिए इन्फिनिटी तक प्लस में है, ठीक है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ व्युत्क्रमणीय है तथा यहाँ हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स वाई, और ब्रैकेट में दे रखा है √y प्लस 6 ब्रैकेट -1/3, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं संबंध किस प्रकार से दे रखा है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करना है, ठीक है। 9x स्क्वायर रहेगा प्लस 6x -5 हो गया। अब यहाँ हम आंसर लिखते हैं। आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है कि फलन एफ सब्जेक्ट किसमें दे रखा है, r प्लस से -5 से कोमा इन्फिनिटी तक दे रखा है, और यहाँ पे लिख देते हैं में, ठीक है। में ये दे रखा है, इसको लिख दिए f(x) = 9x स्क्वायर प्लस 6x -5, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ फॉर एवरी बिलोंग करेगा x r में, ठीक है, r के सभी x के सभी अवयवों के लिए r बिलोंग करेगा। यहाँ लिख द्वारा परिभाषित, ठीक है, जो भी परिभाषित है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हम मानते हैं माना x, y, ठीक है, बिलोंग कर रहा है r में, इस प्रकार है कि हमें f(x) इजिकल टू f(y) लाना है, ठीक है। अब f(x) इजिकल टू f(y) लाना है, ये हो गया f(x) और ये f(y), तो इसका मान रख देते हैं, ठीक है, चलिए रख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x -5, ओके गाइस। अब इजिकल टू में हो गया 9y स्क्वायर प्लस 6x -5, ये हो गया, ठीक है, यहाँ y आ जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे कि अगर इसको हम सर्व समीकरण के रूप में लिखें कैसे होगा, 3x, ठीक है, का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 3x × 1, ओके, यानी कि जो सेकेंड टर्म होगा जिसका स्क्वायर होगा वो होगा 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, और ये हो गया -5 इजिकल टू में इसको भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 2 × 3y × 1 -1 कर देंगे, +1 कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ -5। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इतने को मिलाकर एक सर्व समीकरण बन रही है। कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, 3x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -6, ओके गाइस। अब इजिकल टू में यहाँ पर देख रहे होंगे आप इतना सर्व समीकरण बन रही है, ठीक है, ये इतना सर्व समीकरण बन रही है, तो हम इसे भी जोड़ कर देते हैं 3y + 1 और स्क्वायर और -6, ये दोनों जोड़, ठीक है, ये हो गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, इनका दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3x + 1 = 3y + 1, ओके गाइस। अब आप देख रहे होंगे इसका भी प्लस चिन्ह है, इसका भी प्लस चिन्ह है, अगर इनमें से किसी को भी इधर लाएंगे या उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए 1 से 1 कट गया। अब बचा 3x = 3y, 3 से 3 कट गया, x = y, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक ही प्रूफ हो गया, ठीक है, तो लिख देंगे अतः फलन एक ही है, और गाइस ठीक है, ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे का हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि माना y बिलोंग करेगा -5 इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हो गया, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। इस प्रकार है कि y = ये पूरा लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x -5। आप देख रहे हो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इसका, अब फिर से हम उसी हिसाब से सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो y = 9 3x का स्क्वायर
तो यहाँ प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस एक बार 1 करना है, माइनस एक बार 1 करना है और माइनस का 5। ओके गाइस, ये हो गया। अब आप देख रहे यहाँ y इजिकल टू आ रहा है 3x प्लस 1। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इतने दूर में सर्व समीकरण का प्रयोग हमने कर दिया और -6। अब जब माइनस का 6 इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो y प्लस 6 ओके गाइस इजिकल टू में 3x प्लस 1 है का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इधर से हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है, तो रूट लग जाएगा, तो y प्लस 6 ये हो गया इजिकल टू में बचा 3x प्लस 1। ओके गाइस, अब आप जैसे कि देख रहे होंगे इसको इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस 6 रूट के अंदर और माइनस 1 और इजिकल टू में 3x। अब x का मान हमें निकालना है तो x इजिकल टू हो जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ डालेंगे प्रत्येक y बिलोंग -5 इंटू, ठीक है, के लिए x इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बिलोंग करेगा r में, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम fx इजिकल टू y रखेंगे, ठीक है। अगर ये प्रूफ हो जाता है हमारा तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तब अच्छा तक हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये कराते हैं, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x के स्थान पर ये मान रख देंगे, ठीक है, x के स्थान पर ये मान रख देंगे रूट y प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 3, ये हो गया। अब आपको इजिकल टू y है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, f(x) जहां x है वहां ये रख देना है मान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे यहां इसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसे मिटा देता हूं, हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब इसके साथ रखेंगे तो 9 रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ओके गाइस। अब यहाँ प्लस 6x y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और ये माइनस 5। अब इसे हल करना है, ठीक है, इजिकल टू y, या आप y हटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ हटा दीजिए आप, कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हैं क्योंकि हमें y प्रूफ करना है तो y हटा दीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं अगर इसका स्क्वायर करके इसे अगर बाहर लाते हैं तो 9 हो जाएगा, तो 9/9 और ये हो जाएगा। इसको अगर सर्व समीकरण खोलेंगे, चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर उसके बाद खोलते हैं, प्लस 6 और ये हो गया -1 स्क्वायर प्लस, आप देख लोगे 3 से 6 कट रहा है 2 बार, ठीक है, तो ये कटेगा 2, अंदर गुणा कर देंगे 2y प्लस 6 और इससे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का 5 और ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, 9 से 9 तो कट गया, इसको सर्व समीकरण को खोल लीजिए, ये हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा y प्लस 6, ठीक है, माइनस का है 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का यहाँ हो जाएगा 2 रूट y प्लस 6, ये हो गया। और यहाँ प्लस का 2 रूट y प्लस 6 है ही और माइनस का जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -7, हो गया। आप देख लोगे इससे ये कट गया, ठीक है, प्लस का ये है वो माइनस का ये बराबर है, ठीक है। अब यहाँ एक, तो आप क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 7 हो गया, ठीक है। जब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा आपका y, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसलिए यहाँ इसीलिए इसे लिखेंगे f, इसलिए f फलन आच्छादक है, ठीक है, इसलिए फलन आच्छादक है। अब क्या यहाँ पर लिख देते हैं, अतः f इनवर्स विद्यमान है, ठीक है, मतलब इसका f का प्रतिलोम है, क्यों, क्योंकि ये एकीकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको हल करा दें, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, माना अब हम एक फलन g ले लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे -5 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये ले लिया। इसके आगे हम बात करेंगे r प्लस में gy, अब यहाँ पे gy दे दिया, पहले आपको x दे रखा था, यहाँ gy दे दिया, इजिकल टू में यहाँ मान मिला है हमें y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन
3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे द्वारा परिभाषित, ठीक है, परिभाषित है। ठीक है, इस प्रकार का है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमें एक बार गोफ निकालना है, एक बार फोर निकालना है। ठीक है, तो एक बार गोफ निकालते हैं, गोफ एक्स। ठीक है, हम बात कर लेते हैं गोफ एक्स की। तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स। ओके गाइस, एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल है। यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये हो गया। अब आप क्या कीजिए इसके आगे आप ये कर सकते हैं कि जहां जहां y है वहां ये मान रख दीजिए बस। इसमें इजिकल टू में ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5। और गाइस ये हो गया, हमने रख दिया, और प्लस का 6 ये हो गया, और माइनस 1/3। अब इसको हल कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम पुनः वही सर्व समीकरण लगाएंगे, आपको मैंने बता दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ या आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सुविधा के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 3x² और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × 3x × 1। एक बार प्लस 1 जोड़ेंगे, एक बार प्लस 1 घटाएंगे, और माइनस का 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा प्लस 6। ये हो गया प्लस 6, और बाहर माइनस 1 चल रहा है। अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 है। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ एक सर्व समीकरण बन गई। सर्व समीकरण क्या बनी है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ आप देख रहे होंगे इतने में हमने सर्व समीकरण लगाई। यहाँ माइनस 6 जोड़ के हो रहा है, यहाँ प्लस 6, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस 1 है बाहर, और अपॉन में 3। तो आप इसको जब वर्ग के बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, ये वर्ग के बाहर आ गया, और माइनस 1/3। अब देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कट गया। ठीक है, 3x/3 बचा, 3 से 3 कटेगा x। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा गॉफ जो है वो x के इक्वल आ गया है, इसलिए ये ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोक के लिए। फोक के लिए, फोक y के लिए बात कर लेते हैं हम, फोक y। अब फोक y में क्या होगा, f(g(y). ओके गाइस, ये हो गया। अब g(y) के स्थान पर इसका मान रख दीजिए f, और यहाँ पर y प्लस 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1/3। अब आपको क्या करना है, इसके स्थान पर x के स्थान पर यहाँ y रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। आपको यहाँ 9 लिख देते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ जब इसका मान रखेंगे तो √y प्लस 6 और -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है 6, x के स्थान पर रखेंगे तो ये √y प्लस 6 हो जाएगा, -1/3, और यहाँ -5 है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसकी जब मल्टीपल मतलब ये 9 हो जाएगा। जब इससे इसको भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे 9/9 हो गया, और यहाँ पर ये बचा y प्लस 6, तो यहाँ -1 का स्क्वायर, और प्लस इससे जब ये कटेगा तो यहाँ बचेगा 2। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 अंदर गुणा कर देंगे, 2y प्लस 6 और -1, तो 1 की गुणा होगी 2 हो जाएगा, और यहाँ 5। ओके गाइस, अब आप देखिए कि 9 से 9 कट गया। ठीक है, यहाँ कट गया। अब इसको हम खोल देते हैं, तो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा y प्लस 6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा -2 √y प्लस 6। और यहाँ पर ये जो जैसा है वैसे उतार दीजिए। ठीक है, 2 × y प्लस 6, और यहाँ -2 और -5। अब आप देख रहे होंगे, इसको हल कर लीजिए। जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, और माइनस इससे ये कट गया। ठीक है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 - 5। आप देख रहे हो इससे खत्म हो गया, यहाँ y आ गया। तो हमने फोक y = ज्ञात कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों हमारे प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हल करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, गॉफ = फोक = IR+ ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये x में भी रियल नंबर है, y में भी रियल नंबर है, तो हमें x r ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि अगर हम f इनवर्स = g रखें तो ये इक्वल होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो बराबर है, इसलिए जी एक्स का प्रतिलोम जो होगा एफ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर एफ इनवर्स वाई रखते हैं और जी वाई रखते हैं, ठीक है, तो इजिकल टू में प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, तो यहाँ में प्राप्त हो जाएगा वाई प्लस 6 माइनस 1/3। ओके गाइस, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे और टीचिंग प्लस चैनल से। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।